दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बैंकर टेरेस गार्डन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुचिन सिन्हा। दोस्तों गर्मी का महीना शुरू हो गया है और ज़्यादा गर्मी वाला महीना शुरू हो गया है। दोस्तों हमारे देश में अप्रैल महीने, मई महीने और जून के आधे महीने लगभग 15-20 जून तक देश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ऐसे समय में गार्डनिंग करने वालों के लिए गर्मी से अपने पौधों को बचाना एक चुनौती होता है और एक बड़ा टफ काम होता है कि हम गर्मी से अपने पौधों को झुलसने से या उस गर्मी के मौसम के रहते हुए भी पौधे को कैसे ग्रो कराएं। तो इस समस्या पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे गर्मी के मौसम में भी हम अपने पौधे को अच्छे से सुरक्षित रख सकें और अच्छे से वो उसको ग्रो करा सकें। तो इसमें पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम अपने पौधे, गार्डन के पौधे को ऐसे जगह रखें जहाँ धूप कम लगता हो। खासकर दोपहर के समय जो धूप आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रचंड धूप होता है, कड़ी धूप होती है, तो उस समय में ऐसा जगह हम अपने पौधे के ग्रो बैग को और इसको गमले को ऐसे जगह रखें जहाँ दोपहर का धूप वहाँ कम लगता हो, मतलब छायादार जगह जहाँ होता हो ऐसे जगह पर रखें। तो पहला काम हम ये कर सकते हैं कि जो ज़्यादा नाजुक पौधा है उसको हम वैसे जगह पे रखें जहाँ छाया रहता हो। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें, खूब पूरी तरह पौधे की सिंचाई कर दें, मिट्टी में पूरा पानी भर जाए और ज़रूरत हो तो शाम के साथ साथ सुबह के समय में भी उसे हम पानी डालें। तो इससे क्या होगा कि पौधा हमारा पूरी तरह पानी से भींगा रहेगा, तो उसको धूप से बचाव हो जाएगा। तीसरा तरह से हम इस तरह से अपने पौधे को बचा सकते हैं कि मल्चिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम पौधे को पुआल से या अपने गार्डन के बड़े बड़े पत्ते से या नारियल के बड़े टुकड़े से, नारियल का जो छिलका होता है उसके टुकड़े से ढककर अपने पौधे के मिट्टी को डायरेक्ट सनलाइट से बचा लेते हैं। तो इस तरह से अंदर नमी बनी रह जाती है और हमारा पौधा गर्मी के प्रकोप से झुलसने से बच जाता है। चौथा काम हम ये कर सकते हैं कि अपने छत के गार्डन के एरिया को नाप लें और जहाँ जितना हमारा एरिया बनता है उस एरिया में हम ग्रीन जो है सो नेट लगवा दें। ग्रीन नेट लगवाने से क्या होगा कि धूप छन कर आएगा तो वो धूप जो होगा उतना कड़ा नहीं रहेगा, जिसके चलते हमारा पौधा जो है धूप से बच जाएगा। अब इसमें हम लोकल बाज़ार से भी इस नेट को ख़रीद सकते हैं, इस ग्रीन नेट को, या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये एक अलग तरीका है ये एक अगला तरीका है जिससे हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगला स्टेप हमारा ये हो सकता है कि हम गर्मी में ऐसे ही पौधों को लगाएं जो गर्मी बर्दाश्त कर लेता हो, मतलब जिसको गर्मी का मौसम उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता हो। जैसे ऐसे में हम देखते हैं कि भिंडी का पौधा है हमारा, भिंडी को हम गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं और अच्छी गर्मी पड़ती हो फिर भी भिंडी हमारा हो जाता है। इसके साथ साथ गर्मी वाला जो लौकी होता है गर्मी के मौसम में होने वाला, उसे हम लगा सकते हैं। करेला को हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम करेला के साथ साथ हम क्या कहते हैं, नेनुआ को लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम, इन सब बैगन को लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम, इन सब पौधों को हम गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं। अगला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इस मौसम में हम नया पौधा कम से कम लगाएं और ख़ास करके अगर हमारा पौधा छोटा है तो उसे दूसरे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र नहीं करें, क्योंकि उस सब समय में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पौधा फिर ग्रो नहीं कर पाता है और वो सूख जाता है। इसके साथ साथ अगला स्टेप हमारा ये हो सकता है कि आज हम एक ऐसे ठंडे लिक्विड खाद बनाने के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं जिसका यूज करके हम अपने पौधे को गर्मी से बचा सकते हैं। इस लिक्विड खाद को बनाने के लिए हमें गोईठे की ज़रूरत होती है। गोईठा जिसे कंडे भी कहा जाता है, उपला भी कहा जाता है। हमारे घर में पहले ये रसोई घर में ये बहुत आसानी से गांव देहात में मिलता था। आजकल तो इसका सीज़न नहीं है, आजकल तो गैस पे खाना बनता है।
तो इस गोईठे का उपयोग हम ठंडी खाद बनाने में कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होता है कि हम गोईठा ले लेते हैं। देखिए हम ये 10 गोईठा ले लिए हैं और इसको हम बाल्टी में डाल रहे हैं। अब इस बाल्टी में 10 गोईठे को डालने के बाद उसे हम ऊपर से पानी डालना शुरू करते हैं और पानी इतना डालते हैं कि सारा गोईठा हमारा पूरी तरह उसमें डूब जाए। और अगर माने ये जो हमारा बाल्टी है लगभग 20 लीटर का पानी इसमें आ जाता है, 18 से 20 लीटर का। तो इसमें लगभग 10 लीटर हम पानी इसमें मिला रहे हैं और इसको पूरी तरह से डूब जाने देते हैं। 10-11 लीटर जब पानी इसमें आ गया तो अब इस पानी को हम बंद कर दे रहे हैं और इस बाल्टी को उठाकर ऐसे जगह रख रहे हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता हो। तो लीजिए उसे उठा के हम अंदर रख रहे हैं। अब इसे हम ढक देते हैं और ढकने के बाद इसे हम छोड़ देते हैं। अब इसमें करना ये होता है कि 24 घंटे के बाद आकर इस बाल्टी के बर्तन में जो गोईठा हमारा रखा हुआ है उसको हम एक डंडे की मदद से या एक छड़ी की मदद से उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घुमा देते हैं और इस तरह से चला देते हैं कि वो चारों तरफ से मिल जाए पूरा। और ये प्रक्रिया हम 5 दिनों तक करते हैं। लगातार 5 दिनों तक इस प्रक्रिया को हम दोहराते हैं कि 24 घंटे में एक बार उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से उसे मिला देना है अच्छे से। अब देखिए 5 दिनों के बाद की ये स्थिति है कि ये 5 दिन पहले हमने गोईठा इस बाल्टी में डाला था और ये अच्छे से पानी में इसका आ गया है और आप देख सकते हैं इसका रंग कितना पूरा डीप कलर हो गया है। आप इसे रेड भी कह सकते हैं और रेड लाल कलर भूरा कलर भी कह सकते हैं। अब इस पानी को हम छान लेते हैं, एक दूसरे बाल्टी में हम इसको छान लेते हैं। पानी हम इसको छान रहे हैं। पानी को छान लेने के बाद जो पानी छान के आया है लगभग ये 10-11 लीटर होगा। अब इसमें हम 100 ग्राम गुड़ लेते हैं, एक अलग बर्तन में लेते हैं और इसमें पानी मिला करके गुड़ का घोल बना देते हैं। गुड़ का घोल बनाने के बाद इस पानी को हम गुड़ वाले पानी को हम वो जो पानी जो हमने गोईठा वाला पानी छान के रखा है उसमें मिला देते हैं। अब ये 10 लीटर लगभग हमने शुरू में डाला था और 1-1.5 लीटर लगभग पानी ये गुड़ वाला पानी है, तो 11-12 लीटर पानी लगभग हो गया। अब इसका 1/4 हम लेते हैं और उसमें 4 से 5 गुना साफ पानी मिला देते हैं। तो इस तरह हमारा ठंडा लिक्विड खाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इस ठंडे लिक्विड खाद को हम अपने गार्डन के पौधों में पटा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम अपने पौधों में इस ठंडे खाद को पटा रहे हैं। ये लिक्विड खाद, ठंडा लिक्विड खाद बहुत तरह के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, आयरन आदि से भरपूर होता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं और उनमें फूल फल लगते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस बारे में जाना कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो अपने गार्डन के पौधों को उससे कैसे बचाएं और गर्मी से पौधों को बचाने के लिए घर पर एक ठंडा लिक्विड खाद कैसे बनाएं और उसे कैसे यूज करें। तो यहाँ दोस्तों हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस ठंडे लिक्विड खाद को बनाने में जिन गोईठों का उपयोग हमने किया है उस गोईठे का यूज भी हम अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। इसे कैसे यूज करें इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अब ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार।